सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है, तो मेरे भाई पेपर के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन आप सभी के लिए बनाए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है, वो सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक बार अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट प्लीज़ एक बार कमेंट कर दीजिए, उसके बाद में हम इस क्लास को शुरू कर देंगे। तो चलो मेरे भाई शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? अब मेरे भाई ऐसा एक डायग्राम आपको एग्जाम में दिखेगा और फिर आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें कितने त्रिभुज हैं। अब देखो, एक तो होता है बिल्कुल बेसिक, तुम इस तरीके से काउंट करो कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरीके से आप इसको काउंट करो। तो मेरे भाई 90 मिनट का एग्जाम होता है, ठीक है, कम से कम 5 मिनट तो इसी सवाल में निकल जाएंगी। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको लगानी है मेरे भाई इसमें क्या ट्रिक। और ट्रिक क्या है वो देखो मेरे भाई। देखो इधर से गिनो कितने इसमें 1 2 3 4 4 है सर। इधर से भी देखूंगा तो 1 2 3 4, यानी कि ये 4 बाई 4 का मेरे भाई क्या है त्रिभुज है। तो कितने त्रिभुज है मेरे भाई? 4। तो लिखो 1 2 3 4 लिख लिया। अब देखो इसको सेम टू सेम लिख दो 1, फिर इसको और इसको जोड़ो, 1 और 2 कितना होता है 3, 3 और 3 कितना होता है 6, 6 और 4 कितना होता है सर ये होता है 10। अब इन सबको जोड़ दो, 10 और 6 16, 16 और 3 19, 19 और 1 मेरे भाई कितना हो गया सर 20। तो 20 तो तुम्हारे ये हो गए। अब दूसरा काम आपको ये करना है कि नीचे वाले को छोड़ दो, इसको लिख दो, इसको छोड़ दो और इसको लिख दो, ठीक है भाई, एक छोड़कर एक। तो 6 और 1 मेरे भाई कितना होता है सर 6 और 1 होता है 7। तो 20 और 7 कितना हो गया मेरे भाई 27 तुम्हारा हो गया। जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है, ठीक है मेरे भाई। तो ये ट्रिक है। आपको लग रहा होगा कि यार ट्रिक भी काफी लंबी है, लंबी नहीं है मेरे भाई, आप ठीक है कुछ ही पलों में आप इस सवाल को कर दोगे भाई। सिंपल सी बात है, इसमें 4 थे ये तो मैंने 4 तक लिखा, एक को सेम टू सेम लिख दिया, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, इन सबको जोड़ूंगा कितना आएगा 20। इसको छोड़ दो, इसको लिख दो, इसको छोड़ दो, इसको लिख दो, तो 6 और 1 होता है 7, 20 और 7 27, बात खत्म, ठीक है मेरे भाई। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए जीके जीएस का और करंट अफेयर का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 50 रुपये में। आप सभी को पता है भाई कि आपकी एग्जाम इस टाइम पर चल रही है। मैं तुमसे बोल लूँ कि एक दिन में पूरी मैथ पढ़ के बता दो तो कोई भी बच्चा पूरी मैथ नहीं पढ़ पाएगा, ना ही कोई बच्चा पूरी रीजनिंग पढ़ पाएगा। लेकिन जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते मेरे भाई जीके जीएस का रिवीजन कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए मेरे भाई आप सभी के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर का पीडीएफ बना दिया है केवल 50 रुपए में। कंप्लीट जीके मिलेगी और 1 साल की पूरी करंट अफेयर मिलेगी। इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन की एक्स्ट्रा डिटेल आपको दी जाएगी। तो बेहतरीन तरीके का पीडीएफ है, साथ में मेरे भाई गारंटी भी है कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस पीडीएफ से आपको देखने को मिलेंगे। जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल 50 रुपए में आप दोनों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो तुरंत अपना मोबाइल उठाओ और इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? अब बताओ भाई इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? तो भाई वही बात है, या तो तुम बेसिक से करो, और बेसिक नहीं है, बेसिक अगर आपको लेंथी पड़ता है तो मेरे भाई ट्रिक। और ऐसे क्वेश्चनों में मैं तो बोलूंगा कि ट्रिक ही अप्लाई करनी चाहिए।
और ट्रिक मेरे भाई क्या है, देखो 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। मैंने तुमको बता रखा है कि जब भी ऐसा कोई डायग्राम मिले, इसमें कितने त्रिभुज होते हैं 8, इसके बाद में अगर ऐसा कोई मिल जाए तो इसमें कितने होते हैं 12, और अगर एक लाइन और खींच दे तब कितने हो जाते हैं 16। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहां पर तो सर सिंपल ऐसा ही दिया हुआ है, मतलब मेरे भाई 8 तो इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए, कितने हो गए 16, 16 और 3 मेरे भाई इसमें हो गए, तो 16 और 3 कितना होता है 19, 19 और 3 इसमें हो गए, तो 19 और 3 कितना होता है सर 22। तो 22 तो तुमको मोटा मोटी ये दिख गए, 22 के बाद में सर ये बन गया 23, ये बन गया 24, 24 हो गए, अब 24 दिख गए, अब 24 के बाद में और देखो, एक इसको मिलाकर बनेगा 25, एक इसको मिलाकर बनेगा 26, एक नीचे बनेगा 27 और एक ये बनेगा तुम्हारा 28। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें कितने हैं मेरे भाई 28। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से आप इनको जो है कुछ ही सेकंडों में आप इन सवालों को कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, कुछ ही सेकंडों में आप इन सवालों को कर सकते हो, बस थोड़ा सा लॉजिक ध्यान रखना और भाई आकृति को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाई ठीक है ऑप्शन नजदीक नजदीक आ जाए और तुम गलत कर दो। ठीक है भाई, तो 28 है इसमें। इसमें बताओ भाई दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, अब बताओ कि इसमें आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अब देखो मेरे भाई, इसको आप ऐसे करो, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ लो मेरे भाई। ठीक है, एक टुकड़ा तो मैं ये तोड़ लेता हूं, तो सर इसमें कितने हो जाएंगे 3। एक टुकड़ा मैं ये इधर का तोड़ लेता हूं, सर इसमें कितने हो जाएंगे, सर इसमें भी 3 हो जाएंगे। फिर देखो एक टुकड़ा ये छोटा वाला तोड़ लो, सर इसमें भी कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। फिर मेरे भाई ठीक है हो गए 3, एक ये पूरा का पूरा बड़ा सारा हो जाएगा, तो सर एक ये हो गया, तो कितने हो गए मेरे भाई 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और एक मेरे भाई हो गया तुम्हारा 10। 10 तो तुमको ये दिखाई देंगे, अब 10 तो मेरे भाई क्लियर दिखाई दे रहे हैं सभी को। अब 10 के बाद में देखो सर एक ये छोटा सा 11, एक इन दोनों को मिलाकर बनेगा 12 और एक मेरे भाई इनको मिलाकर बनेगा, सर ये हो गए तुम्हारे 13। तो जिन बच्चों ने इसमें 13 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन भी गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें कितने हैं भाई 13। आ जाओ, एक आदमी अपने घर की ओर 8 AM से चलता है और उसकी परछाई उसके दाईं तरफ पड़ती है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो बताओ मेरे भाई, सुबह की टाइम की बात हो रही है भाई। अब सुबह की टाइम की अगर बात होगी तो सूर्य तो पूर्व दिशा में निकलेगा मेरे भाई। ठीक है, सुबह की टाइम की बात होगी तो सूर्य पूर्व दिशा में निकलेगा भाई। देखो ये तुम्हारा होता है मेरे भाई उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है तुम्हारा पश्चिम। अब सूर्य निकलेगा इधर की साइड से। अब भाई कोई आदमी जा रहा है, उसकी परछाई उसके दाईं तरफ पड़ेगी। यार दाईं तरफ कब पड़ सकती है मेरे भाई, ठीक है, उसकी परछाई दाईं तरफ कब पड़ेगी, जब कोई आदमी दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा होगा। अगर मेरे भाई कोई आदमी दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा होता है तो मेरे भाई इधर की साइड होता है क्या, उसका बायां, और इधर की साइड होता है उसका दायां। तो इधर को सूरज है तो छाया इधर को ही पड़ेगी मेरे भाई। अगर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा हो तो छाया इधर को ही पड़ेगी, तो इसने बोला कि छाया दाईं तरफ पड़ती है। तो किस दिशा में जा रहा है सर, वो तो दक्षिण दिशा में जा रहा है। जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया होगा। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि बैट को रोड लिखा जाए, कैन को सिम लिखा जाए, मग को लैन लिखा जाए, तो बताओ मैन को क्या लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। इतना आसान क्वेश्चन है भाई जिसकी मतलब कोई हद नहीं है। ठीक है भाई, इतना आसान क्वेश्चन है भाई जिसकी कोई हद नहीं है। तुम भी मेरे भाई कुछ ही पलों में जो है इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे मेरे भाई। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी तरीके से मेरे भाई डेली क्लासेज आपके लिए लगते हैं मेरे भाई। देखो यहाँ पर तुमको चाहिए एम, सर यहाँ पर शुरू में एम है और एम को इसने एल लिखा है, तो तुम भी मेरे भाई इस एम को क्या लिख दो एल। मतलब ये गलत हो गया और ये गलत हो गया।
यहाँ पर चाहिए ई, सर ई यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर तो ओ है, तो यहाँ पर ई है तो दूसरे नंबर पर तुम भी ओ लिखो, एल ओ, मतलब ये भी गलत होगा, ये सही होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन ए सही होगा। और देख लो यहाँ पर है एन, सर यहाँ पर एन लास्ट में है, तो लास्ट में है तो यहाँ पर लास्ट में एम लिखा हो तो भाई तुम एम लिख दो, एल ओ एम। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का तो ये क्वेश्चन भी गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि मद्रास को इस तरीके से लिखते हैं तो बॉम्बे को उसी प्रकार क्या लिखेंगे? सभी बच्चे बता दो भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? कितने स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का आज राइट आंसर करेंगे? ठीक है भाई, मद्रास को लिखा है इस तरीके से तो बॉम्बे को कैसे लिखा जाएगा? तो भाई बहुत आसान है, देखो भाई, एम को लिखा है एन, ए को लिखा है बी, डी को लिखा है ई, आर को लिखा है एस, ए को लिखा है बी, एस को लिखा है, यानी सब में प्लस एक एक कर दिया। एम के बाद में एन, ए के बाद में बी, डी के बाद में ई, आर के बाद में एस, इस तरीके से मेरे भाई लिखना है। तो भाई देखो सर, बी के बाद में सी, ओ के बाद में पी, एम के बाद में एन, बी के बाद में सी, ए के बाद में बी और वाई के बाद में जेड। तो सी पी एन सी बी जेड, सी पी एन सी बी जेड, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया उनके मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आ जाओ भाई अगले को देख लो जरा। यदि बिल्डिंग को इस तरीके से लिखा जाए, रिवर को इस तरीके से लिखा जाए तो बताओ भाई ब्रिज को क्या लिखेंगे? सभी बच्चे बताओ भाई ब्रिज को क्या लिखा जाएगा? बिल्डिंग को इस तरीके से लिखो, रिवर को इस तरीके से लिखो, तो बताओ भाई ब्रिज को क्या लिखा जाएगा? सभी बच्चे कमेंट करो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अब भाई देखना दिलचस्प होगा कि आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो मेरे भाई देखो, यहाँ पर है मेरे भाई बी, तो सर यहाँ पर भी तो बी है, तो बी को तो इसने 4 लिख दिया, तो तुम भी बी को क्या लिखो मेरे भाई 4। सर यहाँ पर तो आर है, देखो यहाँ पर शुरू में भी आर और लास्ट में भी आर, तो शुरू में भी 8 और लास्ट में भी 8, तो आर को लिखा है 8। सर आई, सर यहाँ पर देखो आई है तो आई को लिखा है 5, मतलब ये गलत हो गया। सर यहाँ पर है डी, तो यहाँ पर डी देखो भाई चौथे नंबर पर है, लास्ट से चौथे नंबर पर, तो यहाँ पर है 7, तो इसका कोड होगा 7, तो ये डी आंसर होगा। ठीक है भाई, और देख लो जैसे यहाँ पर जी है तो जी यहाँ पर लास्ट में है, तो लास्ट को लिखा है मेरे भाई 6, तो लिखो भाई 76 इसमें है। यहाँ पर ई सेकंड लास्ट पे 0, तो लिख लो भाई 0 भी है। तो कैसे भी कर लो आंसर तो डी आएगा। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया है उनके मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, बिल्कुल फ्री होता है भाई, कोई पैसा नहीं लगेगा। आ जाओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर दीजिए। लीडर को लिखा है मेरे भाई आपका 20, 12, 9, 12, 13, 26, तो बताओ लाइट को क्या लिखा जाएगा? बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? इतना नॉर्मल क्वेश्चन है ना भाई जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे कि देखो आर आता है 18 नंबर पर, 18 में 8 जोड़ोगे 26 हो जाएगा। ई आता है 5 नंबर पर, 5 में 8 जोड़ोगे 13 हो जाएगा। डी आता है 4 नंबर पर, 4 में 8 जोड़ोगे 12 हो जाएगा। ए आता है 1 नंबर पर, इसमें 8 जोड़ोगे तो 9 हो जाएगा। तो मेरे भाई इसी तरीके से भाई, तो टी आता है 20 पर, इसमें 8 जोड़ोगे 28, 28 लास्ट में इसी में है। और देख लो भाई विश्वास नहीं है तो एच आता है 8 पर, इसमें 8 जोड़ेंगे 16, देख लो भाई 16 इसी में। और देख लो विश्वास नहीं है तो जी आता है 7 पर, इसमें 8 जोड़ेंगे 15, लो भाई 15। तो कैसे भी कर लो आंसर डी आ रहा है 100%। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन भी गलत हो चुका है। तो प्लीज भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शानदार तरीके से क्लासेज आपको करवा रहे हैं। देखो भाई, यदि म्यूजिकल को इस तरीके से लिखा जाए तो बताओ स्प्रिंकल को कैसे लिखा जाए? ठीक भाई, स्प्रिंकल जो भी है इसको बताओ कैसे लिखा जाएगा? आप बोलोगे कि सर इतना आसान क्वेश्चन, हाँ भाई आसान तो है। ठीक है भाई, हाँ मेरे दोस्त आसान तो है, लेकिन भाई करोगे तो पता चलेगा, ऐसे बैठे बैठे रहने से ठीक है मेरे भाई पता नहीं चलेगा। ठीक है भाई, तो पेन कॉपी उठाओ और बताओ आंसर क्या होगा। तो देखो भाई, ऐसे क्वेश्चनों को करने का एक ही तरीका है सिर्फ नंबरिंग देने का। तो नंबरिंग दे दो भाई, ठीक है।
M आता है 13 पर, U आएगा 21 पर, S आएगा 19 पर, I 9 पर, C 3 पर, A 1 पर, L 12 पर। इसमें मेरे भाई 2 घटा दो तो 11 आएगा। इसमें मेरे भाई ठीक है, तो देखो ऐसे कर लो भाई, ठीक है, ऐसे कर लो। इसको देख लो, K आता है 11 पर, W 23 पर, Q 17 पर, K 11 पर, A 1 पर, C 3 पर, J 10 पर। तो भाई देखो, इसमें से 2 घटाया, इसमें 2 जोड़ा, इसमें से 2 घटाया, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2 घटाया, इसमें 2 जोड़ा, इसमें 2 घटाया। ठीक है मेरे भाई, तो देखो यार ऐसे कटे, -2 + 2 -2 + 2, तो भाई इस प्राइम कर, ठीक है भाई। S आएगा 19 पर, P आएगा 16 पर, R आएगा 18 पर, I आएगा 9 पर, N आएगा 14 पर, K आएगा 11 पर। ठीक है भाई, आगे करो तो करो वरना छोड़ दो। ठीक है भाई, 2 घटाएंगे 17, 17 नंबर पर क्यों आता है सर, मजा आएगा भाई। ठीक है, इसमें 2 जोड़ेंगे 18, 18 नंबर पर R आता है सर। ठीक है मेरे भाई, इसमें 2 घटाएंगे 16, 16 नंबर पर P आता है सर। तो गलत गलत के 100 डंडे। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ सर, 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 नंबर पर K आता है सर, P K, मतलब ये भी गलत हो गया। जिन बच्चों ने ए आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का तो ये क्वेश्चन भी गलत हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, तो बाकी सबकी लंका लग चुकी है, ए आंसर देने वालों के हो जाएंगे मजे, बाकी तो भाई सभी का गलत हो गया। आ जाओ यार अगले क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, इसको लिखा है इस तरीके से, सी इज ब्रेव, इनको लिखा है मेरे भाई सी इज ऑलवेज स्माइलिंग, इनको लिखा है इज ऑलवेज चीयरफुल। ठीक है भाई, और इसको बताओ भाई स्माइलिंग का लिए कूट क्या होता है भाई, स्माइलिंग का कूट क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, इतना आसान है, इतना आसान है जिसकी मतलब कोई हद नहीं है। ठीक है मेरे भाई, देखो तुमको चाहिए स्माइलिंग, तो भाई देखो क्या इस लाइन में कहीं स्माइलिंग तुमको दिखा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकती। सर इनमें हमको RE दिख गया, मतलब काट दो। इसमें NI भी दिखा दिया, हटा दो मेरे भाई। सर स्माइलिंग तो इसमें भी नहीं है, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकते। सर इसमें तो SOR भी है, हटा दो मेरे भाई। तो बचा क्या है मेरे भाई, पाई। देख लो इधर को स्माइलिंग सिर्फ इस लाइन में है और पाई भी सिर्फ इसी में, ना तो पाई यहाँ पर है, ना पाई यहाँ पर है, ना पाई यहाँ पर है। तो पाई मेरे भाई कहीं पर भी नहीं। ठीक है, तो इधर को स्माइलिंग एक अजूबा है और इधर को पाई भी क्या है, एक अजूबा। तो PI ऑप्शन C आंसर होगा। आ जाओ भाई, यदि शब्द कम्युनिकेशंस में पहला और दूसरा अक्षर, तीसरा और चौथा, पांचवा और छठा, इसी प्रकार आगे के अक्षर भी बदल दिए जाएं तो दाएं से गिनने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। सभी बच्चे बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं मेरे भाई आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। तो पहले दूसरे को बदलो, तीसरे चौथे को बदलो, पांचवें छठे को बदलो, आंसर आ जाए। ठीक है मेरे भाई, देखो सर CO, तो इनको बदल दो, OC लिख दो। MM को बदलोगे तो वापिस से MM ही MM आ जाएगा। UN को बदलोगे तो NU हो जाएगा। IC को बदलोगे तो CI हो जाएगा। AT को बदलोगे तो TA हो जाएगा। ठीक है, IO को बदलोगे OI हो जाएगा। NS को बदलोगे SN हो जाएगा। तो दाएं से गिनने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा, इधर से गिनोगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10वें नंबर पर आ गया N। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन 1 उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन भी गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये क्वेश्चन भी तुम्हारे पल्ले पड़ गया होगा, तुम्हारे भेजे में घुस गया होगा। आ जाओ भाई, अगर मोबाइल को इस तरीके से लिखा गया हो तो बताओ ट्यूमर को कैसे लिखा जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, इतना आसान है, इतना आसान है जिसकी मतलब कोई हद नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो देखो यार भाई M आता है 13 पर और Z भी आता है 26 पर, कितना जोड़ा है सर, 13 जोड़ा है। तो T आता है 20 पर, 20 में 13 जोड़ेंगे 33। सर 33 अंग्रेजी में तो 26 अक्षर होते हैं, तो कितना घटा मेरे भाई सर, 7। 7 नंबर पर G आता है, गलत गलत गलत। और आगे देख लो भाई, विश्वास नहीं है तो ठीक है भाई, लास्ट के अक्षर को भी चेक कर लो कि भाई देखो सब में अलग अलग है। लास्ट का भी देखो, E आता है 5 पर, M आता है 13 पर, कितना जोड़ा है 8। तो R आता है 18 पर, 18 में 8 जोड़ेंगे तो मेरे भाई आंसर कितना आता है सर, 18 में 8 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 26 आंसर आता है। 26 नंबर पर आंसर आना चाहिए था मेरे भाई आपका Z, 26 नंबर पर Z आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो बिल्कुल इसका मतलब ये लॉजिक यहाँ पर हमारा फेल हो गया मेरे भाई। ठीक है,
मतलब ये लॉजिक हमारा यहाँ पर फेल हो गया। अच्छा, दूसरे अक्षर से करके देखे तो मेरे भाई ओ आता है 15 पर और ए आता है 1 पर, यानी कि माइनस का 14 हुआ है। तो यू आता है 21 पर, 21 में से 14 कम करेंगे तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई आपका? सर यहाँ पर आएगा हमारा 7। तो 7 नंबर पर, ठीक है भाई, 7 नंबर पर जी आता है। तो ये ऐसे भाई, ठीक है, पहले 8 कम करो फिर 7 कम करो, ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से कुछ ऐसा जुगाड़ है भाई। इसमें देखो, इसमें 8 कम हुआ, इसमें 7, तो डबल जी इसी में, ठीक है मेरे भाई। तो आंसर तो बी होगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है भाई, आंसर बी होगा, कन्फर्म है भाई, क्योंकि इसको घटाने पर 8 कम करने पर जी आ रहा है, इसमें भी 7 कम करने पर, ठीक है मेरे भाई, आपका जी आ रहा है, ठीक है, तो जो इसी ऑप्शन में है। आ जाओ भाई, बॉय को लिखा जाता है 42, तो बताओ गर्ल को कैसे लिखेंगे? सभी बच्चे बता दो भाई, अगर बॉय को 42 लिखा गया तो गर्ल को कैसे लिखा जाएगा? बी ओ वाई, बी आता है 2 पर, ओ आता है 15 पर, वाई आता है 25 पर। 25 और 15 40 और 2 42। तो मेरे भाई गर्ल को देखो, जी आता है 7 पर, आई आता है 9 पर, आर 18 पर, एल 12 पर। 12 और 18 30, 30 और 9 39, 39 और 7 मेरे भाई आपका 46। तो जिन बच्चों ने आंसर दे दिया डी, उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि लिसन को इस तरीके से लिखते हैं तो साइलेंट को क्या लिखेंगे? सभी बच्चे बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? ठीक है भाई, लिसन को इस तरीके से लिखा गया तो साइलेंट को क्या लिखा जाएगा? सभी बच्चे बता दो भाई, ठीक है। तो देखो यार, एस, सर यहाँ पर एस तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर तो 3 है, तो 3 लिख दो, गलत गलत। आ जाओ मेरे भाई, सर यहाँ पर आई दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर 9 है, तो तुम भी 9 लिखो। एल पहले नंबर पर है, इसको लिखा है 5, 395 इसी में है। ई यहाँ पर सेकंड लास्ट पे है, सेकंड लास्ट पे 1 है, तो 1 लिख दो। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, सी आंसर आपका होगा। जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आ जाओ भाई अगले क्वेश्चन पर। संडे को लिखेंगे 18, मानसून को लिखेंगे 21, ईयर को लिखेंगे 12, तो बताओ भाई थर्सडे को क्या लिखा जाएगा? ठीक है मेरे भाई, तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? इतना आसान क्वेश्चन है भाई, मतलब जिसकी कोई हद नहीं है भाई, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आसान तरीके से ही आंसर करोगे तो मजा सा आ जाएगा भाई, ठीक है। इसमें कितने अक्षर है सर? 6, तो 6 गुणा में 3 कर दो, हो जाएगा 18। इसमें मेरे भाई 7, 7 गुणा में 3 कर दो, हो जाएगा 21। इसमें है 4, 4 गुणा में 3 कर दो, हो जाएगा 12। इसमें है भाई 3, 3 6 और 2 8, 8 गुणा में 3 करोगे, हो जाएगा 24। तो जिन बच्चों ने ए आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आ जाओ भाई, दिए गए आरेखों में कौन सा आरेख दिए गए विवरण में सही संबंध को दर्शाता है? औरत, बहन और अध्यापक, बताओ भाई इनके बीच में वेन डायग्राम कैसा बनेगा? औरत, बहन और अध्यापक, इनके बीच का वेन डायग्राम। अब देखो भाई, दुनिया की जितनी बहन होती है वो औरत ही होती है मेरे भाई। किसी के ऐसे किसी की बहन एक लड़का हो भाई, लड़का तो भाई हो सकता है, बहन तो लेडीज ही होगी। तो जितनी भी मेरे भाई बहन होंगी वो क्या होंगी सर? वो औरत होंगी। अब कुछ बहन ऐसी भाई टीचर होंगी, कुछ लेडीज भी ऐसी होंगी जो टीचर होंगी, मतलब डी आंसर बनेगा। आ जाओ भाई, कौन सा संबंध आदमी, सब्जी तथा गाय में संबंध दर्शाता है? इतना वाहियात क्वेश्चन है भाई, ठीक है भाई, इतना वाहियात क्वेश्चन है जिसकी कोई हद नहीं है। अब आप बोलोगे सर वाहियात है तो करवा क्यों रहे हो? ठीक है भाई, आप में से ये भी तो बोल सकते हैं सर वाहियात है और तुमको पता है कि ये वाहियात है, उसके बाद में भी तुम पढ़ा रहे हो। तो मैं बता दूं भाई, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है भाई, ये भी पहले आया था। तो आदमी अलग होता है, सब्जी अलग होती है, गाय अलग होती है, बात खत्म, ए आंसर होगा। जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत है। तो भाई सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे भी आपको इसी तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे भाई आपको एग्जाम में इसे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे, ताकि मेरे भाई आपकी एग्जाम से पहले आपका मेरे भाई रिवीजन हो जाए और शानदार तरीके से मेरे भाई आप पेपर देकर आएँ। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी कैसी लगी ये क्लास आप बता सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।